हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर जो हुआ था, एमपीपीएससी द्वारा लिया जाता है। तो यह पेपर 2022 की वैकेंसी थी और 2023 में इसका पेपर हुआ था। मार्च में इसका पेपर हुआ था, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन इसमें एमपी और कंप्यूटर के क्वेश्चन है और करंट के भी क्वेश्चन है, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एमपीपीएससी में आते हैं। और यही क्वेश्चन कभी कभी एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो क्या होगा, इससे हम पढ़ लेंगे, जिससे ये संभावना होती है कि आएंगे पेपर तो हमसे बन जाने चाहिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था, तो क्या था? उज्जैन था। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का, यह आंसर शीट से दिए गए जो आयोग आंसर शीट जारी करता है वह आंसर है इसके, है ना। ये संभावित आंसर नहीं है, जो आयोग द्वारा दिए जाते हैं वह है। तो चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? तो दुधई शिलालेख में हुआ है। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है। ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जदुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं? तो 2 बार करते हैं कोरकू जनजाति, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मान्नू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो होशंग शाह ने करवाया था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एमपीपीएससी में। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि जो है भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? कवि भूषण जी छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। पीपीआर मैसी कला का प्रमुख केंद्र क्या है? तो उज्जैन है पीपीआर मैसी कला का प्रमुख केंद्र। जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह क्वेश्चन सही आंसर इसके सही नहीं थे, इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ठीक है ना। कौन आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा था? तो किशन सिंह ठाकुर जो थे आज़ाद हिंद फौज के हिस्सा था, ठीक है ना। इसमें आज़ाद हिंद फौज में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, मैकाल श्रेणी संबंधित है, सतपूर्णा श्रेणी से संबंधित है मैकाल श्रेणी। जोहिला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी में जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। मध्यप्रदेश के किस पेटी में सर्वाधिक खनिज भंडारण है? तो बालाघाट छिंदवाड़ा में सर्वाधिक खनिज भंडारण है। गांधी सागर बांध स्थित है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, ठीक है। मांधाता गार्ज किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो मांधाता गार्ज नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? तो खरगोन जिले में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता पाई जाती है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है? तो गुड़ में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित है। रानी अवंतीबाई किस नदी पर बनाई गई परियोजना है? तो यह नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई परियोजना है, जबलपुर में है, ठीक है। बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल तथा पीली मिट्टी बघेलखंड में पाई जाती है। बिजरी झगराखंड खान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सुहागपुर कोयला क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई? तो कब प्राप्त हुई? 24 जनवरी 1994 को। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी है कि ये लागू कब हुआ था, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम? तो 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। ये PYQ में आ चुका है। मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? तो राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं? तो 46 अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को पुनर्विकास के लिए कुल कितने स्टेशन आवंटित किए गए हैं? तो 8 स्टेशन आवंटित किए गए हैं, ठीक है। लोकसभा एवं विधानसभा पर नियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6 सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला ओपियम एल्कलाइड्स प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना जाता है? तो नीमच जिला जो है एल्कलाइड प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, ओपीएम के लिए। मध्य प्रदेश में मैग्नीज गैस का कुल भंडार कितना है? तो 23.64 मिलियन टन जो है मध्य प्रदेश में मैग्नीज गैस का भंडारण है। एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो बुरहानपुर जिले में स्थापित की गई है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं? तो 89 ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं। भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि क्या होगी? तो भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि 3 वर्ष होगी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना संचालित होती है? तो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यह होती है। ठीक है ना। तो यह ना समझे कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित होगी। ठीक है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन द्वारा होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मुनीश्वर चंद्र डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो दवा से संबंधित है। वह जबलपुर में दवा करते हैं। ठीक है ना। फ्री दवा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उन्हें क्या दिया गया है? पद्मश्री सम्मान दिया गया है। विश्व आर्थिक परिषद 2023 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो दावोस में आयोजित की गई थी। नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? तो मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है। प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश की CM राइज योजना को कब प्रारंभ किया गया है? तो यह क्वेश्चन में थोड़ा कंट्राडिक्शन होने की वजह से ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ठीक है ना। लेकिन इसका आप लोग आंसर ज़रूर देख लें एक बार। हालांकि इसका ये था 12 जून 2021 था शायद। ठीक है ना। तो इसका जो डेट थी तो 11 जून 2021 थी। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें आंसर सही नहीं होने की वजह से यह डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है ना। तो 12 जून नहीं है, 11 जून है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? तो किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? धार में आयोजित किया जाता है भोज समारोह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस योजना में यह सही नहीं है क्वेश्चन, है ना। इस योजना में 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यह नहीं है। इस योजना के जो सही है यह जरूर याद रख लें। 18 से 45 वर्ष के बीच की आयु की उद्यमी को ऋण मिलता है। वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उद्यमी को बैंक में गिरवी नहीं रखना चाहिए। बैंक में कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है ना। ये आया था ध्यानचंद के द्वारा ओलंपिक खेल में कितने गोल किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 टेराबाइट समतुल्य है तो 2⁴ बाइट्स के समतुल्य है। निम्न में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? तो ट्रेजरी जो है राज्य का मिशन मोड प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कृत किया था सर टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जो कि 1989 में किया था। ठीक है ना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? तो चालक की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है। ChatGPT में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग होता है? तो A एवं B दोनों का होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग तकनीक दोनों का प्रयोग होता है। रोबोटिक्स की आवश्यकता होती है, उपर्युक्त सभी में होती है। अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों में, इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों में, संगणक विज्ञान अनुप्रयोगों में। ठीक है ना। प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो मोज़ैक जो है प्रथम वेब ब्राउज़र है। IRCTC वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है? तो गवर्नमेंट टू सिटीजन पोर्टल से संबंधित है। IRCTC संबंधित है, वे जो रेलवे के लिए है वह है। ई-कॉमर्स का इसका फुल फॉर्म ही देख लीजिएगा। ई-कॉमर्स का C2C कॉमर्स लागू होता है A एवं B दोनों में। eBay और पेपल अमेरिका की एक पेटीएम जैसे ही UPI है। ठीक है ना। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना वर्ष है 1976 में है। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।